हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स व्यू। तो सीधे क्वेश्चन आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जो लोग नए हैं वो लोग जान जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को शब्द के समुच्चय द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसमें संख्याओं के समुच्चय को विकल्प के रूप में आव्यूह के अनुसार दिया गया है, जिसके स्तंभों तथा पंक्तियों को 1 से 5 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ से प्रदर्शित किया जा सकता है। तदनुसार उसको आपको जो है पिंक शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। अब जो ये समुच्चय है, तो ये दो प्रकार से सवाल आते हैं। तो समुच्चय जो दिया गया है ये एक होता है और दो भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सरल होते हैं रीजनिंग में। अगर सबसे ईजीएस्ट की बात करें तो मुझे यही लगता है मैट्रिक्स। ये जो ऊपर का जो फालतू लिखा हुआ है ना, इसको तो लोग पढ़ते भी नहीं है। ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है, इसको पढ़ना बिल्कुल बेकार है। बस आप ये देखिए, ये क्या लिखा है, पिंक। बस हमें पिंक निकालना है। अब देखो, पहले तो हम लोग बना लेंगे पहले एक बना लेते हैं। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे ही इसमें देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है। ज़्यादा हो गई क्या नीचे वाली? कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। देखो, N K P L I, P I N K L I P L N K N L I K P I N L P K। देखो, क्या निकालना है? पिंक निकालना है। पिंक निकालना है आपको, ठीक है। पिंक का आपको निकालना है कोड। तो ये जो ऊपर जो दिया होता है ना, ये आपको कभी पढ़ना भी नहीं होता है। इसको पढ़ने में बस बहुत लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं मैट्रिक्स को। तो क्या करते हैं वो लोग, जो इतना सब कुछ दिया होता है तो इसको पढ़ते हैं, सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे सरल होता है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है क्वेश्चन ये। देखो, अब इसको करते कैसे हैं। देखो, जैसे ये पिंक लिखा है तो आपको पहले पिंक का कोड निकालना होगा। तो देखिए क्या इसमें, देखिए ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है कि कहाँ गया कि हाँ, पहले आव्यूह की पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ को प्रदर्शित किया गया है। तो हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। दूसरा मार्कर लेते हैं, एक अलग कलर का। देखो, अब जैसे ये पिंक लिखा हुआ है, देखते रहिएगा। और इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं सामने। तो जैसे कि ये देखो, पी निकालना है, तो पी यहाँ पर है। तो पी का कोड 1, तो पी बराबर कितना आ रहा है? 2 1। पी का कोड 1 2 1 आ रहा है। ऐसे चलिए, ऐसे यहाँ पर देखिए कोड मिल रहा है, ठीक है। पी और 1 यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 1 और 3, तो पी का कोड 1 और 3 भी हो सकता है। पी का कोड 1 और 3 भी हो सकता है। और ऐसे यहाँ पर देखो 3 और 4,
तो P बराबर 3 और 4 भी हो सकता है। तो ये जो P का कोड जो दिया हुआ है, तो ये जो P का कोड आपको जो मिल रहा है इसलिए कि ये 4 और 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो P का कोड आपको दिया है, तो ऐसे ही सारे कोड निकालने होंगे। तो आपको जो ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो सारे कोड के साथ व्यवस्थित होगा, और एक बाकी 3 ऑप्शन होंगे कोई ना कोई अक्षर को लेके कोड वो वहाँ पर सही नहीं हो रहा होगा। जैसे देखिए, तो P बराबर यहाँ पर ऐसे निकाल दिया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, आप मैं हाईलाइट करता हूँ, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जैसे देखो, ये पहला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं 2 1, तो 2 1 सही है भाई। देखो मैं ऐसे कर दूँ 2 1, ये देखो 2 1, तो 2 1 आ रहा है, यानी P सही है, P बन रहा है। अब किसका कोड निकालना है? आई का कोड निकालना है। तो आई का देखो बहुत सारे कोड हैं यहाँ पर। तो देखो आपको कैसे चलना है, देखो यहाँ से बन रहा है, जिस खाने में आई आ रहा हो वहाँ पर ऐसे करके फिर ऐसे कर देना है। तो 4 और 3 भी आ रहा है कोड, तो और 2 और 4 देखो आ रहा है क्या? 2 और 4, तो 2 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 बराबर क्या है? के है। देखो ऐसे देखो, ये देखो 2 और ये 4 वाला स्तंभ, तो ये क्या के आ रहा है ना, यहीं पर से तो मुड़ रहा है, तो यहीं पर से मुड़ रहा है तो के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन तो कट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन तो कट जाएगा भाई, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन बन रहा है, तो 5 और 4 देख लो, तो 5 और 4, 5 और 4 देखो भाई, P का कोड कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 21 निकाल लिया। और कहाँ गया आई का कोड कितना? 4 और 3 निकाल लिया। देखो ना यहाँ से, देखो ना, ये देखो ऐसे बनाओ, तो ये देखो बन क्या रहा है, ये देखो, तो ये आई निकल आया, ठीक है। अब क्या है, 5 और 4 देख लेते हैं। 5 और 4 में n, हमें देखो पिंक लिखना है, तो 5 और 4 तो मिल गया हमें। अब देखो 1 और 2, अब क्या है, के आना चाहिए ना, तो बस के आ गया। ये लो कितना आ गया? 12। ये देखो ना, ऐसे देखो ना यहाँ पर, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अच्छा बाकी देखो ऑप्शन देखो, 5 और 4 लिखा हुआ है, 5 और 4 n है, तो पहले तो n है नहीं, पिंक लिखना है ना हमें। फिर 4 और 5 दिया है, 4 और 5, 4 और 5 में P तो मिल रहा था, ठीक है भाई। आगे देखते हैं 2 1 में क्या P आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए? I। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला सही है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यार ये तो फिर से बनाना पड़ जाएगा, चलो तो जल्दी बन जाएगा। देखो बोर मत होइए, ठीक है, समझाने के लिए ऐसे ही समझाया जा सकता है। मैं चाहूँ तो आपको अभी अच्छा आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे स्क्रीन पर समझ लेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे नहीं आएंगे उस पर। देखो NWE, और ठीक है, एक वाले में क्या है WNSEK, फिर यहाँ पर क्या है ESWNK, तीन वाले में क्या है NKEWS, NKESW, और इसमें क्या है EWSKN। इसमें क्या पूछा गया है भाई, इसमें क्या पूछा गया है? चलो इसमें देखो क्या पूछा गया है, न्यूज़ के लिए पूछा गया है, न्यूज़। अच्छा कैपिटल में लिखो, न्यूज़ का कोड पूछा गया है। अब देखो
तो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इतना सब कुछ लिखा है, ये फर्जी का लिखा है, इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ते नहीं है, इसको नहीं पढ़ते हैं भाई, बात मानिए। बस ये देखना है कि ये क्या लिखा है, न्यूज़, हमें न्यूज़ निकालना है। तो बस न्यूज़ निकालना है, हम यहाँ से कोड लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए जब ऑप्शन आपको यहाँ पर आगे से सेम मिल रहे हो तो आप पीछे से स्टार्ट कर लीजिए, पीछे से सेम मिल रहे हो तो आप आगे से स्टार्ट करिए। ये आप गौर करिए कि ऑप्शन देखिए, जैसे कि 11-11 लिखा हुआ है, तो 11-11 देखो, अब यहाँ पर 100% 11-11 में n होगा, ये देखो है n है यहाँ पर, देखो ये देखो n है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ई एस से स्टार्ट कर लेते हैं। 0-0 s मिल रहा है, और 3-3 पर क्या s मिल रहा है क्या, हाँ ये भी मिल रहा है। तो चलो भाई सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब देखो 0-0-0 और 0, तो ये वाला तो ऑप्शन कटेगा भाई, 0-0 कहाँ हो सकता है, 0-0 से क्या बन रहा है, s बन रहा है, ना कि n बन रहा है, n तो बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। अब बचे आपके पास कितने, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब 0-0-2 देख लो, 0-2, तो 0-2 बन रहा है, 1-1 से n आ रहा है, ठीक है। 2-3 चेक करो, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 में आ रहा है n, तो ये 2-3 यानी बी वाला ऑप्शन भी कट गया। बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, आ जाता है ऐसे जल्दी जल्दी। 3-2 देखो, 3 और 2, ये 3-2 में जो है ये ई आ रहा है, इसका मतलब अभी तक ये चल रहा है। और जो डी ऑप्शन है उसको भी चेक कर लो, 0-4 ये भी सही है, और 0-3 डब्ल्यू आ रहा है, और 4-0 पर ई आ रहा है। तो 4-0 पर ई आ रहा है, 4 और 0 जो ई आ रहा है, तो 4-0 पे ई नहीं डब्ल्यू आना चाहिए यहाँ पर न्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है भाई, 0-3 डब्ल्यू देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 0 और 3, ऐसे चलो ऐसे और ऐसे देखो, तो यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है 0-3 पर, तो यानी ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये तो हो गए सिंगल वाले। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला पढ़ेंगे ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है उससे, हम क्यों पढ़ें ऊपर वाला, हम पढ़ेंगे नहीं ऊपर वाला। चलो आगे देखो, फिलहाल अगले देखो। यार इसका कैप कहाँ चला गया, तो सूख जाएगा, पंखा चल रहा है, कहाँ गया कैप यार, बताओ कोई लोग, कैप कहाँ चला गया इसका। अब तो ये गया मार्कर, अब ये मार्कर गया यार, कैप कहाँ चला जाता है बार बार, पता नहीं कहाँ। चलो इसका काम ख़त्म हो गया भैया, अब तो कैप मिलेगा तब देखा जाएगा। चलो देखो यहाँ पर देखो, बनाते हैं एक बार, अब की बार बनाएंगे लास्ट बार, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे स्क्रीन पर चलेंगे, वहीं पर चेक कर लेंगे। देखो अब जब ये जो 2 आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 आ गए तो बड़ा कठिन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कठिन होगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। एक 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5, बड़े बड़े खाने बनाने थे यार। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट करना है यार, 1 2 3 4 5। चलो भाई स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, समझ गए। अब यहाँ पर एक और बना लो, एक 2 3 4 5 हैं, 1
2 3 4 5, अच्छा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। EARWP WPAER W कहाँ से ये गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, AWPREAWPA, इधर आओ, SBKTC, BCTK TSCBK KTSCB CKBST। बस, हाँ, SSC CPA 2016 में आया। बस बनाना किसका है आपको? कार्स का बनाना है कोड, कार्स का कोड बनाना है। तो देखिए ये जो 2 लिखे हुए हैं, तो जो इसमें लिखे हुए हैं वो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, और जो उसमें है वो इसमें नहीं है। तो भाई देखो क्या कहते हैं अभी, बस ये आखिरी हम लोगों ने ड्रा किया था, इसके बाद ड्रा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो मैंने बताया था ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले आप लोग देखो यहाँ पे 9 6 9 6 कॉमन होता है, यहाँ पर लास्ट में जो है पीछे से स्टार्ट करिए। तो 9 यानी S आ रहा है, तो पीछे से हम लोग ऐसा कोड निकालेंगे जहाँ पर S आएगा 9। तो 9 9 चेक कर लेते हैं, 9 9, अब 9 इसमें तो है नहीं, यहाँ पर है। तो देखो ये चले और यहाँ चले, तो ये 9 9 में क्या आ रहा है? T, इसका मतलब हमें चाहिए क्या? S। तो ये पहला वाला ऑप्शन कट गया। 7 7 चेक करो, 7 7, तो 7 और 7 7 7 में कितना आ रहा है? C आ रहा है, हमें चाहिए S, तो ये वाला भी ऑप्शन काटो। 8 8 चेक करो, पीछे से चेक कर रहे हैं, याद रखिएगा 8 8, तो 8 8 में C आ रहा है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। चाहिए क्या हमें? S चाहिए। 6 9, 6 और 9 में देखिए S आ रहा है, यानी हमें ये सही, बस एक ही तो ऑप्शन बचा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। बाकी चेक कर लेते हैं भाई। 7 7 चेक कर लो, शुरुआत से चेक कर लो। 7 7 में C आ रहा है, 7 7 बराबर C आ रहा है, और क्या आ रहा है? 3 3 3 3 वाला कोड यहाँ पर है, 3 और 3 A आ रहा है, 3 3 बराबर A आ रहा है। और 40 40 देखो ये R आ गया, 40 बराबर R आ गया, तो ये आ रहा है, ठीक है। बस सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, बस खाली आपको डराने के लिए ये आव्यू दे देते हैं ये, ठीक है, ये जो समुच्चय देते हैं कुछ भी कौन को, तो ये 2 आ गए चाहे 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती, 3 नहीं आते 2 ही आते हैं। तो क्या बताओ, इस पर कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है, बस आपको ऑप्शन पीछे से चेक करिए। आपको जल्दी करना है तो आप ऑप्शन पीछे से चेक करिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि आगे से ऑप्शन चेक होते हैं। ऑप्शन आप पीछे से उठाइए। अगर आप ऐसे ढूंढेंगे ऑप्शन को कि जैसे कि आप ढूंढ रहे हैं R, तो R देखिए 4 0 पर भी आ रहा है, 3 1 पर भी आ रहा है, तब ऐसे टाइम लगेगा। आप ऑप्शन पे ही करेंगे, ऑप्शंस पे ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रा नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधे स्क्रीन पर ही देखेंगे। स्क्रीन को मैं बड़ी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो स्क्रीन को मैंने बड़ी कर दिया है, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो गई, अब तो मज़ा आएगा देखने में। यार चल रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, और क्या पूरी मेहनत बेकार हो जाए यार, वैसे भी व्यूज़ वगैरह आते नहीं है तो दिक्कत वैसे भी होती है। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है, हमें ऊपर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ईज से, हमें ईज निकालना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन पे आओ। अब यहाँ पे मैं कैसे ईज लिखूँ, एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई, अरे ये कैसे ही लिखा गया, ई ए, ओहो
E A S, ये जाओ भाई ऊपर, E, ठीक है। तो ये लिखा है E, ठीक है। E, अब देखो यहाँ पर देखो, जहाँ पर E लिखा हो, अब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जो दोनों जो देखो दोनों अवयव दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड, तो दोनों में वही जो है, दोनों में वही अक्षर आ रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो इसमें है वो इसमें नहीं, जो इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी। देखो यहाँ पर देखो 0 0, यहाँ पर देखो 0 0 से आ रहा है कोड, आ रहा है ना E। अब यहाँ पर देखो 5 5 पर E आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि जो इसमें वो इसमें नहीं। चलो ऑप्शन हम लोग पीछे से उठाएंगे, पीछे से। SSC सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो 4 4 देखो यहाँ से पहला, चलो ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ए ऑप्शन 4 2, हमें क्या चाहिए? E चाहिए। लास्ट में चेक करेंगे तो हमें E चाहिए। 4 2, तो 4 और 2 का देखो मतलब क्या हो रहा है? 4 और 2 का मतलब देखो हो रहा है U, ठीक है, U हो रहा है। 4 और 2 का मतलब क्या हो रहा है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 4 2 है तो यहाँ पर भी 4 2 का मतलब कुछ और हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अंक दिए हैं वो यहाँ पर अंक नहीं दे सकते हैं, अक्षर वही दे सकते हैं लेकिन संख्या नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे 4 4 दिया है तो इसका मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पर भी 4 4 हो तो यहाँ पर कुछ अक्षर और हो, उसका उसका जो है कोड बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो 4 2 चेक करना है, 4 2 पर क्या आ रहा है? U, तो U हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? E, तो ये कटा ऑप्शन। अब 4 4 पर आओ, 4 4 पर, तो 4 4 पर E मिल रहा है, तो E इसमें मिल रहा है और यहाँ पर भी देखो 4 4 आ रहा है, तो दो ऑप्शन हमको ऐसे मिल गए जहाँ पर E आ रहा है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 98, ये जो 98 का क्वेश्चन है, तो ये देखो 98 पे क्या आ रहा है? ए यहाँ पर मिल रहा है, हमको ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ईज के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो बी है एक सी है। अब देखो हम लोग फिर पीछे से चेक करेंगे, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एस। अब हमें एस चाहिए, तो देखो एस निकालने के लिए देखो 3 1 दिया हुआ है, तो 3 और 1, 3 और 1 में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, जबकि हमें चाहिए एस। 8 8 में देखो 8 8 में एस आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, तो हमें ऑप्शन मिल गया बी ऑप्शन सही है ईज के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो लोग फिर से देख सकते हैं, ये तो सेव हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर से आप बैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो भाई, कुछ सवालों में नहीं है ऐसा, कुछ सवालों में नहीं था। ये मैट्रिक्स बहुत ही ईजी होती है। चलो ये देख लो, ये देख लो। अच्छा, इसमें 3 सवाल हम लोग एक साथ करेंगे। देखो ये भाई, देखो ये क्या है? अब ऐसा करेंगे, बस 2 ही देख लेंगे इसमें, नहीं तीनों आ जाएंगे, नहीं 2 ही आ पाएंगे, 2 ही आ पाएंगे। चलो 2 ही काफ़ी है। चलो ये देखो आपके पास व्यू दिए हुए हैं। हाँ 1 मिनट, हल्का नीचे करो, ठीक है। ये आपके पास अभी दिया है और हमें रूट निकालना है, रूट। तो देखो ये तो रूट निकालना है, तो जितने कम अक्षर दिए होंगे उतना ही आसान रहता है। तो देखो आर, अब यहाँ पर 5 6 5 9 100 सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आर देखो पहला दिया है 5 और 6, तो 5 और 6 में देखो यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएगा। 5 और 6 में यू दिया है, इसका मतलब ए ऑप्शन कट गया है, क्योंकि हमें चाहिए आर, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है 5 9, तो 5 9 में आर दिया है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। और सी ऑप्शन देखो 7 7, तो 7 7 में भी आर दिया हुआ है, यानी ये भी काम करेगा अभी थोड़ी देर के लिए। 9 5 देखो 9 5 में भी आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी काम करेगा। समझ रहे हैं ना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये देखो 9 5, ये देखो ये 9 वाला कॉलम है और ये स्तंभ है, तो ये आर देखो नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 5 आ गया। अब देखो हम लोगों ने ए को रिजेक्ट कर दिया है, अब हम लोग पीछे से चेक करेंगे। देखो 4 और 2, 4 और 2 पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो 4 और 2, सॉरी 1 और 2 पीछे से चेक करेंगे। ये बी वाला ऑप्शन उठाएंगे, 1 1 करेंगे, 1 और 1 यानी 1 1 पर ई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन देखो 0 1, 0 1 पे डी आ रहा है, 0 1 पे डी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रिजेक्ट हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 1 और 2 देख लो, 1 और 2, 1 और 2 पर टी आ रहा है। यहाँ पे देखिए भाई 1 और 2 पर टी आ रहा है ना, तो 1 और 2 पर टी आ रहा है, इसका मतलब ये कट गया। अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? 1 बचा, वो बी, तो इसका बी आंसर है। अब चाहो तो आप सारे मिला लो। 5 और 9 देखिए, 5 और 9 पे आर आ रहा है,
9 9 पे क्या आ रहा है, u आ रहा है भाई, देखिए 9 और 9 पर u आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है। 3 4 देखो, 3 और 4 पर d आ रहा है, 1 1 पर e आ रहा है, इसका मतलब ये सही। अब देखो अगला क्वेश्चन और देख लो, बस 21वां। तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सरल होता है ये मैट्रिक्स। डर्ट देखो, डर्ट, तो 3 4 देखो, 3 और 4 में क्या आ रहा है, d, और फिर हम लोग एक ऑप्शन लगातार नहीं चेक कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन आप लगातार सारे ऑप्शन चेक करिए, एक एक करके चेक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि ए में हम लोगों ने देखा कि 3 4, तो ऐसे क्या है, ऑप्शन काटने में आसानी रहती है। तो देखो 3 4 में डी आ रहा है, इसका मतलब ये अभी तक है, वैलिड है। फिर 4 और 2 में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, भी वैलिड है। और फिर क्या है, 2 और 3 में डी आ रहा है, ये भी वैलिड है। 1 और 0, यानी ये चारों वैलिड हैं अभी। डी जो है वो चारों से बन रहा है, डी चारों से बन रहा है। अगला देखो आई चाहिए हमें, तो देखो 6 और 9, इसमें आई बन रहा है, नहीं ये वैलिड है। 5 और 7, यानी ये भी वैलिड है, दूसरा वाला ऑप्शन भी वैलिड है। 7 और 8, अभी तक ये भी देखें, 7 और 8 में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन अब वैलिड नहीं रहा, ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन अब कट गया है, ठीक है। अब देखो 7 5 देख लो, 7 5 में आई आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन अभी वैलिड है। अब देखो, अब फिर से ऊपर आओ, 7 7 पर देखो, अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो 7 7 में आर देखो मिल रहा है, नहीं ये वैलिड है भी। और बी ऑप्शन देखो 6 में देखो एल आ रहा है, तो 6 में एल आ रहा है, नहीं ये वाला ऑप्शन कट गया ऑप्शन। अब ऑप्शन 2 बचे हमारे पास, ए और डी, तो 9 और अब चाहिए हमें आर, हमें क्या चाहिए, एक मिनट 6 और 6 एल, ठीक है। अब हमें हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2, एक ये डी वाला और एक कौन सा, ए वाला। तो हमें आर चेक करना है, तो 9 5 देख लो भाई, 9 5 आर मिल रहा है, नहीं अभी ये वैलिड है। अब देखो टी देखो, तो टी में 0 4 दिया हुआ है, 0 4, तो 0 और 4 में तो ओ आ रहा है, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया ऑप्शन। अब बचा क्या, डी। अब देखिए 30 में से देखो डी बन रहा होगा, 30, ये देखो 30, ये देखो टी आ रहा है, तो ये देखिए 21वें का डी हो गया। तो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान। तो आपकी जो वर्बल रीजनिंग है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे हम लोग जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जो भी आपके जानने वाले हों, जो रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो फ्री, वो आ सकते हैं। पैसे की अगर बात है तो पैसा अगर देना चाहते हैं तो पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन फ्री है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट में सजा के रखा है, सारे वीडियो क्रम वाइज हैं, क्रमानुसार हैं, बहुत ही अच्छे से। तो वर्बल रीजनिंग पूरी आपकी समाप्त होती है A to Z। तो अगला जो टर्न होगा क्लास का, उसमें पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। तो खुश तो है ना आप, सारी रीजनिंग आपको फ्री में मिली है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपने साथियों को इसके बारे में बताएं। चैनल पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई अगर डाउट होता है या फिर से अगर चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूंगा कोई चीज़, कोई भी चैप्टर जो वर्बल रीजनिंग का है, ठीक है। चलिए।